यार अभी रिसेंटली ही वन प्लस की तरफ से लॉन्च हुए हैं वन प्लस नॉट बड्स ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, और ओप्पो ने अपने ANC ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च किए हैं, दैट इज ओप्पो एनको एयर 2 प्रो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। हालांकि दोनों में अप्रोक्सीमेटली 700 रुपए का प्राइस डिफरेंस है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन वीडियो बनता है क्योंकि दोनों में आपको काफी हद तक सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा एक्जैक्टली क्या क्या आपको सिमिलरिटीज मिलने वाली हैं, और एंड तक पहुंचते पहुंचते हम प्रॉपर तरीके से पूरी डिटेलिंग के साथ चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सा परफेक्ट है और आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल so we can make more good stuff for you all. So let's get started. हमेशा की तरह सबसे पहले हम करेंगे चेकआउट दोनों के बेसिक डिफरेंसेस। हियर यू कैन सी कंपेयरिंग द वन प्लस नॉट बड्स विद द ओप्पो एनको एयर 2 प्रो TWS। दोनों में ही आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलेगा। वन प्लस में आपको IP55 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा, एंड ओप्पो में आपको IP54 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा। एंड दोनों में ही आपको 12.4 mm के टाइटेनियम कोटेड ड्राइवर्स भी मिल जाएंगे। दोनों में ही आपको डुअल माइक्स मिलेंगे, दो माइक्स आपको दोनों ही ईयरबड्स में मिलेंगे विद AI नॉइस कैंसिलेशन फीचर। एंड ओप्पो में आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड और एम्बिएंट मोड मिलने वाला है, जो कि वन प्लस में मिसिंग है। एंड दोनों में ही आपको हे मेलोडी एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिल जाएगा। एंड वन प्लस में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि ओप्पो में मिसिंग है। एंड ओप्पो में आपको इन ईयर डिटेक्शन फीचर मिलने वाला है, जो कि वन प्लस में मिसिंग है। एंड दोनों में ही आपको इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी मिलेगी, डुअल डिवाइस फास्ट स्विचिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। एंड बैटरी की बात करेंगे, दोनों में आपको अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, एंड टोटल आपको अप्रोक्सीमेटली 28 से 30 घंटे का प्ले टाइम मिल सकता है विद द चार्जिंग केस। एंड दोनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। एंड वन प्लस नॉट बड्स का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2800 रुपीज, एंड ओप्पो एनको एयर 2 प्रो का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 3500 रुपीज। बट जो बैटरी बैकअप है आपको कंपैरेटिवली हो सकता है आपको ओप्पो में थोड़ी बहुत कम मिले एज कंपेयर टू वन प्लस, क्योंकि उसमें आपको ANC मोड मिलने वाला है। अगर आप ANC में म्यूजिक सुनेंगे तो आपको कंपैरेटिवली कम बैटरी लाइफ मिलेगी एज कंपेयर टू वन प्लस। लेकिन देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से हल्के फुल्के आपको स्पेसिफिकेशन साफ आपको बेटरमेंट मिल सकती है ओप्पो में, क्योंकि उसमें आपको ANC मोड मिलने वाला है, इन डिटेक्शन फीचर मिल जाएगा। लेकिन बाकी सब आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आपको सेम फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि आपको वन प्लस में मिलने वाले हैं। सो फीचर्स पार्ट को लेकर प्राइस पॉइंट के हिसाब से वन प्लस काफी हद तक आपको बढ़िया फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। वन प्लस ब्रांडिंग के हिसाब से और प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें आपको बिल्कुल बढ़िया लेटेस्ट फीचर्स मिलने वाले हैं। प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों ही बिल्कुल फीचर्स पार्ट में जस्टिफाई करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करेंगे दोनों के लुक एंड फील की। सबसे पहले हम पकड़ते हैं वन प्लस नॉट बड्स को। इसको आप देख के साफ बोल सकते हैं काफी आपको इसमें प्रोफेशनल लुक एंड फील प्रोवाइड किया गया है। प्लास्टिक क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है आपको बल्कि ईयरबड्स का केस लगे, इसमें थोड़ी बहुत आपको बल्कीनेस दी गई है, लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। एंड अच्छा आपको लुक एंड फील मिल जाएगा मेनली अगर आप एक प्रोफेशनल यूज के लिए, अगर आप ऑफिस पर्पस के लिए, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, स्टडीज करते हैं, आपके टेबल पे रखा रहेगा तो साफ आपको बिल्कुल काफी हद तक अच्छा प्रोफेशनल लुक एंड फील प्रोवाइड कर देगा। एंड ओप्पो एनको एयर 2 प्रो के ईयरबड्स के केस की बात करेंगे, इसमें आपको बिल्कुल प्रॉपर ओवल शेप का आप बोल सकते हैं ईयरबड्स का केस मिलने वाला है। इसमें आपको पूरा प्रॉपर बबल केस डिजाइन का आपको ईयरबड्स का केस मिल जाएगा, पूरा आपको ग्लास फिनिश मिलने वाला है। काफी अच्छा लुक एंड फील, आप प्रीमियम लुक एंड फील बोल पाएंगे। इसकी बिल्ड क्वालिटी से लुक एंड फील से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। कंपैरेटिवली मुझे अगर पर्सनली ईयरबड्स केस की बात करेंगे तो मेरे को थोड़ा बहुत बेटरमेंट लगा ओप्पो का ईयरबड्स का केस एज कंपेयर टू वन प्लस। वन प्लस थोड़ा बहुत आपको बल्कि मिल सकता है एज कंपेयर टू ओप्पो। बात करेंगे दोनों के बड्स की। वन प्लस में आप बिल्कुल आप देख सकते हैं छोटे बिल्कुल आपको अच्छे यूनिक लुक एंड फील के आपको ईयरबड्स मिलने वाले स्टेम शेप के, एंड बिल्कुल आप हटके डिजाइन बोल सकते हैं जो ईयरबड्स में दिया गया है। काफी कॉम्पैक्ट से अच्छे लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहे हैं, कानों में सिक्योर तरीके से पैक होते हैं। अगर आप वर्कआउट्स भी करते हैं, जिम भी करते हैं, रनिंग करते हैं तो ऐसे घुरने की चांसेस नहीं लगे, काफी आपको सिक्योर फिट भी मिल जाएगा। और बाहरी काफी हद तक नॉइज भी कैंसिल करते हैं ईयरबड्स लगाते से ही, टच कंट्रोल्स के साथ ही आते हैं। एंड अगर हम बात करेंगे ओप्पो के ईयरबड्स की, इसमें आपको बिल्कुल प्रॉपर जो बोलते हैं स्टेम शेप के आपको प्रॉपर अच्छे लंबे साइज के आपको ईयरबड्स मिलने वाले हैं। लुक एंड फील से इसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, बेसिक्स आपको लुक एंड फील मिल जाएगा प्रॉपर्ली। अगर आप इसको कानों में प्लेस करेंगे तो हो सकता है बाई चांस कभी कभी हैवी वर्कआउट्स के टाइम, रनिंग के टाइम बाई चांस कभी कभी स्लिप होने के चांसेस हो। इसको अगर आप प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे सिक्योर फिट तो प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत स्लिपरी मटेरियल यूज किया गया है, बाई चांस कानों से कभी कभी गिरने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इसमें आपको लुक एंड फील अच्छा मिल जाएगा। लुक एंड फील आप पे डिपेंड करता है आपको छोटे साइज के ईयरबड्स चाहिए या आपको थोड़े बहुत बड़े साइज के ईयरबड्स चाहिए, लेकिन दोनों ही आपको प्रॉपर स्टेम शेप के ईयरबड्स मिल जाएंगे। एंड अगर हम बात करेंगे दोनों में जो दिया गया है हे मेलोडी एप्लीकेशन का सपोर्ट, या दोनों का ही हे मेलोडी एप्लीकेशन सपोर्ट सही तरीके से वर्क करता है। ओप्पो में आपको कंपैरेटिवली ज्यादा फीचर्स आप बोल सकते हैं आपको मिलने वाला है, उसमें ANC फीचर, उसमें आप स्विच कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी मोड, ANC मोड उसको ऑफ कर सकते हैं। साथ ही में आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिल जाएगा, अलग अलग आपको इक्वलाइजर मिल जाएंगे, इसमें आपको बेस बूस्टेड मोड मिल जाएगा, क्लियर वोकल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, ओरिजिनल मोड मिल जाएगा, अपने हिसाब से आप प्रीसेट सेट करके आउटपुट ले पाएंगे। एंड जो टच कंट्रोल्स उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड से क्या हो, सारे के सारे आप कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा आपको हे मेलोडी एप्लीकेशन में ही, जो कि आपको सारे के सारे फीचर्स मिलने वाले हैं वन प्लस में भी। वन प्लस में
जितने भी हेयर मेलोडी एप्लीकेशन है अगर आप कनेक्ट करेंगे तो सारे के सारे आप कस्टमाइजेशन कर पाएंगे। इसमें आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देगा लेफ्ट और राइट ईयरबड्स की, साथ ही में इसमें आपको ज्यादा इक्वलाइजर मोड्स मिलेंगे एज कंपेयर टू ओप्पो। इसमें आपको बेस बूस्टेड मोड, सेरेनेट मोड, साथ ही इसमें आपको बोल्ड मोड दिया गया है जो नया फीचर दिया गया है, बैलेंस मोड, और इसमें आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर पाएंगे एप्लीकेशन में कि आपको ट्रेबल ज्यादा चाहिए, वोकल्स की क्लैरिटी ज्यादा चाहिए, बेस ज्यादा चाहिए। यहाँ पे आपको इक्वलाइजर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और इसमें भी आपको टच कंट्रोल का कस्टमाइजेशन मिल जाएगा कि सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप से टच एंड होल्ड से क्या हो, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर कस्टमाइजेशन मिल जाएंगे। तो सारे के सारे आप फीचर एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन जो ANC मोड है आपको बेटरमेंट दी गई है ओप्पो में, जो OnePlus में मिसिंग है, और आपको थोड़े बहुत इक्वलाइजर मोड्स दिए गए, आपको बेटरमेंट दी गई है OnePlus में, जो कि हल्के फुल्के मिसिंग है ओप्पो में। लेकिन दोनों में ही आपको इक्वलाइजर मोड सही तरीके से वर्क करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी रिस्पॉन्सिव है प्रॉपर तरीके से। बात करेंगे दोनों के गेमिंग एक्सपीरियंस की। हालांकि OnePlus में ऐसा कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं दिया गया है, लेकिन ओप्पो में आपको मिल जाएगा गेमिंग मोड। लेकिन फिर भी यार मेरे को दोनों का जो गेमिंग एक्सपीरियंस है बिल्कुल इक्वली रखूंगा। जो इन ऑडियो एक्सपीरियंस है आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा, एनिमीज कहां से आ रही है, लेफ्ट से कि राइट से। अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं 90 से 100 मिलीसेकंड के आसपास आपको दोनों में ही लेटेंसी मिलने वाली है, जो कि मैनेजेबल है। अगर आप बिल्कुल हैवी गेम्स खेलते हैं थोड़े टाइम तक तो दोनों में से आप किसी को भी ऑप्शन में रख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल डेडिकेटली हार्डकोर गेमर ही है तो हल्का फुल्का कहीं ना कहीं आपको माइन्यूट सा लैग देखने को मिल सकता है। दोनों में आपको अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, इक्वली रखूंगा दोनों को गेमिंग एक्सपीरियंस को लेके। लेकिन परफेक्ट गेमिंग एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मिसिंग लग सकता है, लेकिन दोनों में ही आपको इन ऑडियो एक्सपीरियंस बढ़िया मिल जाएगा गेमिंग के टाइम पे। बात करेंगे अब मेन दैट इज द साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। भाई लाइक तो बनता ही है, और लगे यार चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थैंक यू। बात करेंगे दोनों के म्यूजिक एक्सपीरियंस की। दोनों में ही हालांकि आपको 12.4 mm के टाइटेनियम कोटेड ड्राइवर्स मिलने वाले हैं। लाउडनेस आपको दोनों में ही बढ़िया मिल जाएगी, आप ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे लाउडनेस के मामले में। जो क्लैरिटी है वोकल्स को लेकर, इंस्ट्रूमेंट को सेपरेशन को लेकर, अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हार्डकोर म्यूजिक लवर हैं यार, दोनों में से आप किसी को भी ऑप्शन में रख सकते हैं। ज्यादा खास मेरे को डिफरेंस नहीं लगा आउटपुट को लेकर, दोनों में ही आपको बिल्कुल प्रीमियम आउटपुट मिल जाएगा म्यूजिक पार्ट को लेकर। हालांकि जो एनहेंसमेंट है एप्लीकेशन में जो दिए गए हैं एनहेंसमेंट ऑप्शंस, जो इक्वलाइजर मोड्स को लेकर आपको थोड़ी बहुत बेटरमेंट मिल सकती है OnePlus में एज कंपेयर टू ओप्पो। लेकिन ओप्पो में भी आपको 3 इक्वलाइजर मोड्स मिल जाएंगे, ओरिजिनल मोड, बेस बूस्टेड मोड और क्लियर वोकल्स। क्लियर वोकल्स में आपको बेस कम कर देगा, जो क्लैरिटी है वोकल्स के जो सेपरेशन की वो आपको बढ़िया तरीके से सुनाई देगी। बेस बूस्टेड मोड में आपको अच्छा आपको सराउंडिंग पावरफुल बेस मिल जाएगा। लेकिन यही आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन OnePlus में आपको थोड़ी बहुत बेटरमेंट दी गई है, उसमें आपको बेस बूस्टेड मोड, बोल्ड मोड, सेरेनेट मोड, और साथ ही में इसमें आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, अपने साथ कस्टमाइज भी कर सकते हैं लेवल्स को। सो आप एप्लीकेशन पार्ट को लेकर आप बेटरमेंट बोल सकते हैं आपको OnePlus में मिलेगी एज कंपेयर टू ओप्पो। लेकिन आउटपुट के मामले में दोनों में आपको परफेक्ट एक्सपीरियंस मिल जाएगा, मुझे ज्यादा खास डिफरेंस नहीं लगा। एंड बेस भी आपको दोनों में ही बढ़िया मिलने वाला है प्रॉपर्ली। अगर आप प्रॉपर्ली बढ़िया बेस लवर है, आपको सराउंडिंग और पावरफुल बूस्टेड बेस चाहिए, दोनों में आपको अच्छे बेस इफेक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आधा कदम आगे रखूंगा OnePlus को। मेरे को थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रिचनेस और बेटरमेंट बोलते हैं ना कि हाँ प्रॉपर जो सराउंडिंग है बेस इफेक्ट्स, मेरे को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आधा कदम आगे बोल सकते हैं OnePlus में मुझे थोड़ा बहुत बेटर बेस लगा एज कंपेयर टू ओप्पो। बात करेंगे कॉलिंग की। हालांकि दोनों में ही आपको दो माइक्स मिल जाएंगे, दोनों ही ईयरबड्स में फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस विद AI नॉइस कैंसिलेशन फीचर। और दोनों का ही नॉइस कैंसिलेशन फीचर सही तरीके से वर्क करता है। घर के अंदर अगर आप तो कोई दिक्कत फेस नहीं होने वाली है। अगर आप घर के बाहर भी है, टेरिस में है, बालकनी में है, घर के आसपास ज्यादा ट्रैफिक कंडीशन में नहीं है, सामने वाला 80 से 85% आप बोल सकते हैं फोकसली आपको ही सुन पाएगा। कॉलिंग आपको इसमें दोनों में ही बढ़िया मिलने वाली है। हैवी ट्रैफिक में थोड़ी बहुत दोनों में ही दिक्कत फेस होगी भाई। 70% तक फिर भी आपको दोनों ही ईयरबड्स में सामने वाला फोकस ही सुन पाएगा, हैवी कंडीशन में भी, हैवी ट्रैफिक कंडीशन में भी। 30 से 35% उसको बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है। कॉलिंग पार्ट को लेकर मैं दोनों को इक्वली रखूंगा, मुझे ज्यादा खास फर्क नहीं लगा कॉलिंग पार्ट को लेके। सो ये तो सारे के सारे डिफरेंसेस एक्चुअली मैंने आपको सब बता दिया, कौन किस में आगे, कौन किस में पीछे, किससे आपको एनहांसमेंट मिलने वाली है। एंड ऑफ द डे अगर मुझसे पूछा है विच वन टू ऑप्ट फॉर, सो यार देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों ही बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट के ट्रू वायरलेस ईयरबड से बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं अपने अपने प्राइस पॉइंट को। अगर आपको किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपको ANC फीचर भी चाहिए, इनर डिटेक्शन फीचर भी चाहिए, एप्लीकेशन सपोर्ट चाहिए, ओवरऑल आपको एक बढ़िया पैकेज चाहिए, आप डेफिनेटली ओप्पो को कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखा जाए OnePlus ने यार एक अच्छी इनिशिएटिव लिया है, कम प्राइसिंग में आपको एक प्रीमियम सेगमेंट के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स प्रोवाइड करके। भले इसमें आपको ANC मोड नहीं मिलने वाला है, लेकिन बाकी किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, ना ही लुक एंड फील से, ना ही बिल्ड क्वालिटी से, ना ही इसमें आपका म्यूजिक एक्सपीरियंस से। बेस एक्सपीरियंस आपको बढ़िया मिल जाएगा, बढ़िया आपको कॉलिंग मिल जाएगी, अच्छी आपको गेमिंग मिल जाएगी। एप्लीकेशन में आपको ज्यादा कंपैरेटिवली इक्वलाइजर मोड ज्यादा मिलने वाले हैं कंपेयर टू ओप्पो। मेरे हिसाब से अगर आप OnePlus ब्रांडिंग को कंसीडर करेंगे, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज की बात करेंगे, आपको कम प्राइसिंग में OnePlus ब्रांड भी मिल रहा है, ओवरऑल चीज से कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आप OnePlus को ऑप्शन में रख सकते हैं अगर आपका बजट थोड़ा बहुत कम है तो। लेकिन ओप्पो भी एक बढ़िया ऑप्शन है, अगर आपको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एनहांसमेंट चाहिए उसको भी आप कंसिडरेशन में रख सकते हैं। मैंने आपको सब बता दिया एक्जैक्टली कौन किस में आगे, कौन किस में पीछे है। अब एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका है, आपको किस पर्पस के लिए कौन से ईयरबड चाहिए उस हिसाब से आप डिसाइड करके परचेज कर सकते हैं। सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ भी अभी भी दिक्कत हो, कुछ पूछना हो आपको, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। So this was all about the comparison between the OnePlus Nord Buds True Wireless Earbuds with the Oppo Enco Air 2 Pro True Wireless Earbuds.
Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.